हेलो डियर स्टूडेंट, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान हिस्ट्री। तो जो राजस्थान हिस्ट्री है उसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो मध्यकालीन राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसके अंदर हम मध्यकालीन राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे जितने भी राजस्थान के एग्जाम होंगे उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? ऑप्शन है राजा राय सिंह, राजा सूर सिंह, राजा दलपत सिंह या राजा कर्ण सिंह। तो निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? इसका राइट आंसर है राजा सूर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहकला एक प्रकार था। तो रहकला है वो किसका प्रकार था? ऑप्शन है राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला का प्रकार, पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बेलें खींचते थे। तीसरा, मध्यकाल में राज्य द्वारा विशेष अधिकार वर्ग को दी जाने वाली विशेष छूट। चौथा है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र। तो रहकला एक प्रकार था, इसका जो राइट आंसर है वो है पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बेल खींचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत व्यवस्था मूलतः थी। तो सामंत व्यवस्था है वो क्या थी? ऑप्शन है वैवाहिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था या सामाजिक संगठन। तो सामंत व्यवस्था मूलतः क्या थी? ये एक प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। दूसरा, जागीरी भूमि पर राजा के नियंत्रण में होती थी। तीसरा, भूमियों को कुछ भूमियां उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। तीसरा है चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। तो इसमें से कौन सा कथन है जो राइट नहीं है वो बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था। तो जो सामंत प्रशासन है उनका मूल स्वरूप क्या था? ऑप्शन है टेंट के सामान, घर के सामान, पदसोपान या पिरामिड के सामान। तो सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था टेंट के सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। ऑप्शन है भूमिया, सामंत, मुत्सदी, चारण भट्ट। तो राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका कौन निभाते थे? तो वो सामंत है, वो उत्तराधिकारी को निश्चित करने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी जो शुल्क है वो नहीं था। तो ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पे उत्तराधिकारी जो शुल्क है वो नहीं लगता था? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या जयपुर। तो एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क है वो नहीं था तो वो है जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन है केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, केसरिया तो हुआ और जौहर भी हुआ। तीसरा, जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ। चौथा, केसरिया भी नहीं हुआ और जौहर भी नहीं हुआ। तो जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि उसमें केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ, ये इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापीदार किसान। तो जो बापीदार किसान है वो क्या होते हैं? अपने खेत के स्वामी, खेत में सेवक, खेत पर किराएदार या चौकीदार। तो बापीदार किसान है वो अपने खेत के स्वामी होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत या सरदार कहलाए। तो जो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के सामंत है उनको क्या कहा जाता है? उमराव, सरदार, गनायत या राजवी। तो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के जो सामंत हैं उनको उमराव है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। तो जो मध्यकालीन राजस्थान है उसमें जब्ती एक प्रणाली थी। ऑप्शन है भू लगान निर्धारण की एक विधि, जमींदारी क्षेत्र, भूमि के नाप की एक इकाई या कर रहित भूमि अनुदान। तो
तो मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। इसका जो राइट आंसर है वो है भू लगान निर्धारण की एक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 16, 20, 22, 23। तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के जागीरदारों की संख्या कितनी थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाटा और कुत्ता का संबंध है। तो लाटा और कुत्ता का संबंध किससे है? मारवाड़ के जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर से, मारवाड़ राज्य में सिंचाई सुविधाओं पर लगाया गया कर से, उपज पर कर आंकने की पद्धति से, या चुंगी कर से। तो लाटा और कुत्ता का संबंध किससे है? उपज पर कर आंकने की पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन है मारवाड़, बीकानेर, जयपुर या मेवाड़। तो भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वो है मेवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था कहलाते थे। ऑप्शन है राणावत, राजवी, कुंपावत या सरदार। तो मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, उनको कहा जाता था राजवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोपाव क्या था? ऑप्शन है प्रथम श्रेणी के जागीरदार को शासक द्वारा दिया गया विशेष वस्त्राभूषण, युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक की कुशलता के लिए किया जाने वाला विधान, विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, या नव नियुक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। तो सिरोपाव क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रथम श्रेणी के जागीरदार को शासक द्वारा दिया गया विशेष वस्त्राभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है आमेर राज्य, मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य या बीकानेर राज्य। तो 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? तो वो है आमेर राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य पर पहली बार मराठा आक्रमण हुआ था? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, जयपुर या बूंदी। तो निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य पर पहली बार मराठा आक्रमण हुआ था? तो राइट आंसर है बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे पहले यात्रा करने वाले पेशवा का क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव या धौलपुर। तो राजस्थान की सबसे पहले यात्रा करने वाले पेशवा का क्या नाम था? राइट आंसर है बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार मराठों को किस उत्तराधिकार विवाद में आमंत्रित किया गया था? तो कौन सा पहली बार मराठों को राजस्थान में जो विवाद है उसको उस समय आमंत्रित किया गया था? तो राजस्थान में पहली बार मराठों को किस उत्तराधिकार विवाद में आमंत्रित किया गया था? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या जयपुर। तो राइट आंसर है बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। ऑप्शन है प्रधान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, महामाते के रूप में या विग्राहिक के रूप में। तो मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था प्रधान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था। तो जो सामंत जागीर है उस पर सामंत का क्या अधिकार था? जन्मजात, दान में प्राप्त, किराएदार या वेतन के रूप में। तो सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। तो किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बाकायदा होता था जो, ऑप्शन है अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, राजा के बकायों का भुगतान करता था या राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता था। तो राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बाकायदा होता था, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार बंदाई क्या थी?
ऑप्शन है नए जागीरदार के गदीन सीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। अगर किसी जागीरदार के जो उत्तराधिकारी है वो नई गद्दी पे बैठता था, जो नया उत्तराधिकारी गद्दी पे बैठता था, तो उसे राज्य जो होता था वहाँ से उत्तराधिकारी शुल्क है वो वसूल किया जाता था। दूसरा है युद्ध पे जाने से पूर्व सैन्य की कुशलता के लिए किया जाने वाला विधान। तीसरा है विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान। और चौथा है नव नियुक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। तो तलवार बंदाई क्या था? तो राइट आंसर है नई जागीरदार के गधीन सीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला जो उत्तराधिकारी शुल्क था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा में न्याय का कार्य करते थे। तो खालसा में न्याय का कार्य करते थे हाकिम, जागीरदार, भूमिया या मुत्सदी। तो खालसा में न्याय का कार्य करते थे हाकिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजारा जाना जाता है। तो इजारा जाना जाता है ऑप्शन है भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए या स्वर्ण की खरीद के लिए। तो इजारा जाना जाता है राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। ऑप्शन है राज परिवार के सदस्यों को, कुलीन वर्ग को, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को या नौकरी करने वाले वर्ग को। तो मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। राइट आंसर है कुलीन वर्ग को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासेस हैं वो मिल सके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के ऐतिहासिक जो घटनाक्रम हुए हैं उनसे संबंधित हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।